नमस्कार, मैं रामचंद्र सुथार आप सभी का तहे दिल से हमारी क्लास 2.0 के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने शुरू किया है कुछ सीखा जाए और कुछ सिखाया जाए के स्लोगन के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेज लेकर आ रहे हैं और लेकर आते रहेंगे और आज हम एक नए फॉर्मेट के साथ हाजिर हैं। मैं पिछले वीक की लास्ट जो वीडियो थी वो आ नहीं पाई थी, इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज हम फिर एक रॉक क्लास के साथ हाजिर हैं आपके लिए। आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है वो होगा राजस्थान के अभिलेख भाग 2। पहला भाग हमने पिछली क्लास में पढ़ा, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज हम उसके दूसरे भाग को कंप्लीट करेंगे राजस्थान के अभिलेख के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजोलिया का शिलालेख। दोस्तों, बिजोलिया का शिलालेख यह भीलवाड़ा में बिजोलिया में पुराना जैन मंदिर की दीवारों पर मिला है, या यूं कहें इसकी प्राप्ति हुई है। और इसके जो रचयिता हैं दोस्तों वो गुणभद्र हैं। दोस्तों, कोई ना कोई अभिलेख हो या शिलालेख हो या प्रशस्ति हो, कोई ना कोई रचयिता जरूर होता है। तो बिजोलिया के शिलालेख के रचयिता गुणभद्र है। कायस्थ केशव के द्वारा लिखा गया था। यह जो अभिलेख है वो लिखा किसके द्वारा गया, या यूं कि इसके लेखक कौन थे? कायस्थ केशव। यह शिलालेख मंदिर की स्मृति में 1170 में श्रावक लोलारक द्वारा लिखवाया गया। जो मंदिर है जैन मंदिर, उनकी स्मृति में या उसकी स्मृति में यह शिलालेख लिखवाया गया। अब इसके बारे में आगे हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं या इसमें मिलती हैं, इस जानकारी कुछ ना कुछ अभिलेख अपने साथ जानकारी लेकर जरूर अंकित होता है या जानकारी उसमें ज़रूर खुदवाई जाती है। तो इसमें क्या जानकारियाँ मिली हैं ये हम आपको अब बताएंगे। तो इसमें कुल 93 पद्य हैं। इसमें कुल 93 पद्य हैं। सांबर व अजमेर के चौहानों की वंशावली है। दोस्तों, जो अजमेर और सांबर के जो चौहान थे उनकी वंशावली का वर्णन है। किस वंश के हिसाब से वो आगे बढ़े, कहाँ तक राज किया, किस हिसाब से उन्होंने शासन किया, क्या पद्धति रही, वो सब इस अभिलेख में अंकित है। चौहान वंश को वत्स गोत्र ब्राह्मण माना गया है। चौहान वंश को वत्स गोत्र ब्राह्मण माना गया है। इनका ये बताया गया है, ब्राह्मण बताया गया है चौहानों को। और बिजोलिया का पुराना नाम इसमें उत्तर मोद्री मिलता है। दोस्तों, बिजोलिया का इसमें पुराना नाम उत्तर मोद्री मिलता है। अब दोस्तों, वासुदेव चौहान ने आगे बात करें तो वासुदेव चौहान ने 1551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। ये शिलालेख ये बताता है कि वासुदेव चौहान ने 1551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। ये भी इसमें मिलता है। सांबर झील का निर्माण, जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, उसका भी निर्माण वासुदेव ने करवाया। और वासुदेव की राजधानी छतरपुर या यूं कहें अहित छतरपुर नागौर थी। और दोस्तों, इस शिलालेख में यह भी बताया गया है कि भीनमाल का पुराना नाम श्रीमाल था और दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली का था, नाडोल का पुराना नाम नड्डल था और सांबर का पुराना नाम शाकंभरी था, बिजोलिया का पुराना नाम विद्यावली था। दोस्तों, अलग अलग जो दोस्तों पुराने नाम हैं वो इसमें दर्ज है। हालांकि अब उन शहरों के नए नाम हो चुके हैं, तो किस हिसाब से उनको पुराने ज़माने में पहचाना जाता था वो यहाँ पर बताया गया है।
लिखा गया है। अब हम अगले शिलालेख की बात करेंगे। हमने बिजोलिया शिलालेख पूरा पढ़ा दिया। अब हम अगले शिलालेख की बात करते हैं। तो अगले शिलालेख है एकलिंगनाथ प्रशस्ति। दोस्तों सबसे पहले जो मैंने पिछला वीडियो उसमें बताया था कि प्रशस्ति वो होती है जो किसी वंश या शासक के प्रशंसा के बारे में लिखी गई हो। तो इस एकलिंगनाथ प्रशस्ति सबसे उल्लेख होता है कि ये किसी ना किसी वंश या शासक की कुछ विशेषताएं बताती हैं। तो बात करें इसकी तो ये उदयपुर में माफ़ कीजिएगा, उदयपुर जिले में कैलाशपुरी गांव में एकलिंगनाथ मंदिर में स्थित है। दोस्तों एकलिंगनाथ मंदिर में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो कालभोज या यूं कहें कि बप्पा रावल ने करवाया था। और इसका जो संबंध है वो पाशुपत या लकुलिरा संप्रदाय से माना जाता है। यह है राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। ये जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है उदयपुर में कैलाशपुरी गांव में, वो भगवान शिव का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर है। एकलिंगनाथ जी गोहिल वंश के आराध्य देव थे। अब दोस्तों आराध्य देव किसी ना किसी वंश के जरूर होते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, वंश पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे मेवाड़ का, मारवाड़ का, तो वहाँ हम बताएंगे जो वंश आएंगे क्रमानुसार उसमें किन किन वंशों की क्या क्या, कौन सी देवी आराध्य थी, कौन से देवता आराध्य थे। तो गोहिल वंश के इसमें ये लिखा गया है एकलिंगनाथ प्रशस्ति में कि गोहिल वंश के जो आराध्य देव थे वो एकलिंगनाथ जी थे। और इसकी जो भाषा है, जहाँ किसी ना किसी जो अभिलेख होगा किसी ना किसी भाषा में जरूर लिखा जाएगा। तो ये जो एकलिंगनाथ प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसके जो लेखक है वो महेश भट्ट थे। दोस्तों आगे बात करें कि जानकारी की क्या मिला है। जानकारी बहुत ज़रूरी चीज़ है। किस लिए लिखा गया है वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें गोहिल वंश का इतिहास मिलता है। गोहिल वंश का इतिहास मिलता है। मेवाड़ राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराणा रायमल ने करवाया था। इस जो मंदिर है एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो राजस्थान में शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है, इसका निर्माण महाराणा रायमल ने करवाया था। और इस एकलिंगनाथ जी मंदिर में शिवलिंग वो चतुर्मुखी शिवलिंग है। दोस्तों चतुर्मुखी शिवलिंग है। तो हमने बिजोलिया का शिलालेख और एकलिंगनाथ प्रशस्ति का शिलालेख या यूं कहीं प्रशस्ति पढ़ ली है। अब हम अगले शिलालेख की तरफ चलते हैं। तो अगला शिलालेख हमारा है आमेर का शिलालेख। दोस्तों आमेर का शिलालेख आमेर दुर्ग में है। आमेर जो जयपुर में है, इसमें कछुआ वंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, यह आमेर दुर्ग में स्थित है। इसमें कछुआ वंश की जानकारी मिलती है। आमेर के शासकों को, दोस्तों इसमें आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। दोस्तों एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि हम लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेज लेकर आ रहे हैं। तो और बेहतरीन स्टाफ के साथ हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और मैं एक बार फिर से आपको पिछली क्लास में आने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। कुछ पारिवारिक रीजन की वजह से ये क्लास नहीं हो पाई थी। तो आप प्यार और अपना स्नेह सहयोग यूँ बढ़ाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल्स पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कीजिए ताकि हमसे और जुड़ सके। ये जो परिवार है जो बनने जा रहा है ये और बड़ा हो। दोस्तों तो हम आमेर के शिलालेख के बारे में बात कर रहे हैं। तो आमेर का शिलालेख, इसमें जमुआ रामगढ़ जो दुर्ग है उसका भी उल्लेख मिलता है। किसने बनाया, कब बनाया, कितना बड़ा है, किस हिसाब से है, तो इसमें उसका भी उल्लेख मिलता है। इसमें जो जहांगीर जो अकबर के बेटे थे, मुगल शासक जहांगीर की प्रशंसा की गई है। दोस्तों और इसमें जो निजाम शब्द है दोस्तों वो इसमें शब्द है उसका उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों अगले शिलालेख की बात करें तो अगला शिलालेख है हमारा रणकपुर प्रशस्ति कहें या रणकपुर शिलालेख कहें, अभिलेख कहें।
दोस्तों यह जैन मंदिर, जो जैन मंदिर है पाली में, चौमुखा का जैन मंदिर सादड़ी के पास। दोस्तों लोकेशन आप याद रखिएगा, कुछ एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जहाँ छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ ये मंदिर होते हैं, तो वहाँ आपको एग्जाम में आने का थोड़ा चांस ज़्यादा रहता है। तो ये जैन मंदिर चौमुखा का, या यूं कहे चौमुखा के जैन मंदिर सादड़ी के पास पाली जिले में है। यह प्रशस्ति इस मंदिर की दीवार पर अंकित है। जैसा मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि प्रशस्ति या तो बावड़ी के किनारे होगी, बावड़ी की दीवारों पर, या मंदिर की दीवारों पर होगी। तो ये जैसे कोई वंश या शासक है, उसने अपना मंदिर बनवा दिया, या यूं कि किसी भगवान का बना दिया और वहाँ अपनी वंशावली का वर्णन कर दिया या अपने उपलब्धियों का वर्णन कर दिया, तो वो प्रशस्ति कहलाती है। तो यह प्रशस्ति इस मंदिर की दीवारों पर अंकित है। यह 2 भाषाओं में लिखा गया है। दोस्तों ज़्यादातर तो अभिलेख हैं राजस्थान में वो संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन ये जो सब अभिलेख है ये 2 भाषाओं में है। पहली नागरी भाषा या यूं कि नागरी लिपि में, और दूसरी भाषा संस्कृत में। अब इसमें जानकारी क्या मिलती है दोस्तों, इस प्रशस्ति में राजा गोइल को, या यूं कहे राजा गोइल को काल भोज का पुत्र बताया गया है, जो कि गलत तथ्य है। दोस्तों ये बात एकदम सत्य है कि इसमें उल्टा बताया गया है कि काल भोज के पुत्र गोइल थे। ये सच नहीं है, गोइल के पुत्र काल भोज थे। गोइल ने चौहान वंश की जो स्थापना थी वो की थी, और उसके बाद 7-8 पीढ़ियों बाद काल भोज एक प्रतापी शासक हुआ था, जो गलत तथ्य है। काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। दोस्तों जो बप्पा रावल इनका नाम था, और काल भोज हरित ऋषि ने इन्हें उपाधि दी थी, उसी के बाद इनका नाम काल भोज पड़ा। तो ये भी गलत तथ्य इसमें अंकित है कि ये दोनों अलग अलग थे। दोस्तों ये कंफ्यूज आप मत रहिएगा, ये दोनों एक ही व्यक्ति थे, प्रतापी शासक था काल भोज। और इसमें राणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें राणा कुंभा की जो उपलब्धियां हैं उसी का भी वर्णन है। मेवाड़ राज्य का इतिहास है, और मेवाड़ राज्य का इतिहास भी है। और इसके जो प्रशस्तिकार है दोस्तों, प्रशस्तिकार देप्पा हैं। प्रशस्ति किसने बनाई? देप्पा ने बनाई थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा स्टूडेंट ध्यान देते हैं नहीं, तो आप लिख लीजिएगा या दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इस प्रशस्ति के प्रशस्तिकार देप्पा हैं। तो अगले शिलालेख के बारे में चलते हैं। अगला हमारा शिलालेख है जैन कीर्ति प्रशस्ति। दोस्तों जैन कीर्ति प्रशस्ति, या यूं कहे जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, चित्तौड़गढ़ में है। दोस्तों ये जैन कीर्ति जय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में है। और इसकी जानकारी की बात करें, चित्तौड़गढ़ में है। ये जो है ये जो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में है, और जैन कीर्ति की समृद्धि में या समृद्धि में बनवाई गई प्रशस्ति है। यह जैनों के जो जैन धर्म है उनके प्रथम तीर्थकर थे आदिनाथ, उनको समर्पित है। और यह 9 मंजिला है दोस्तों। यह 9 माफ़ कीजिएगा, यह 7 मंजिला है। यहाँ पर कुछ गलत लिखा गया है, यह 7 मंजिला है। जो विजय स्तंभ है दोस्तों वो 9 मंजिला है। ये जैन स्तंभ है वो 7 मंजिला है, और इसका निर्माण जी जाट ने करवाया था। और इसमें राणा हमीर सिंह सिसोदिया की उपलब्धियों का वर्णन है। दोस्तों राणा हमीर सिंह सिसोदिया की उपलब्धियों का वर्णन है। प्रशस्ति के हिसाब से हमें पता चलता है कि कुछ शासक या वंश के प्रशंसा के बारे में है। तो ये जो प्रशंसा हमीर सिंह सिसोदिया की इसमें की गई है। बात हम अगले की करते हैं। तो अगला हमारा, और ये आप पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो जैन कीर्ति स्तंभ के साइड में लगा हुआ ये प्रशस्ति है, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। अगले हम बात करें तो अगला हमारा जो प्रशस्ति है वो होगा समविद्वेश्वर मंदिर प्रशस्ति। सम या यूं कहे समद्वेश्वर मंदिर प्रशस्ति। ये चित्तौड़गढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर में अंकित है और महाराणा मोक्कल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये जो मंदिर है समिदेश्वर मंदिर में अंकित है और इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो महाराणा मोक्कल ने करवाया था। अब इस जो प्रशस्ति की बात करें भाषा की, तो ये भाषा संस्कृत है और इसमें 75 श्लोक हैं दोस्तों, 75 श्लोक है, 75 श्लोक हैं और यह मंदिर भगवान शिव का है। दोस्तों लगातार बेहतर से बेहतर क्लासेज, एक एक टॉपिक हम आपको क्लियर करवा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बन जाइए हमारे एक बेहतरीन परिवार का हिस्सा, हमारी क्लास 2.0 के परिवार का हिस्सा बन जाइए। अगली बात करें चिरवा का शिलालेख, तो चिरवा गांव उदयपुर में है और उदयपुर ज़िले में है। इसकी जो लिपि है वो नागरी है दोस्तों। और इसके बारे में जानकारी की बात करें तो काल भोज के बारे में जानकारी मिलती है, मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है और सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये यूनिक चीज़ मिली है इतने विलेखों में कि जो कुप्रथाएं थी उसका भी यहाँ उल्लेख मिलता है। तो इम्पोर्टेंट शिलालेख हो सकता है एग्जाम में, तो आप पढ़ लीजिएगा 1 से 2 बार और, ताकि आपको एकदम से दिमाग में सेट हो जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन सकता है। और अगली प्रशस्ति की बात करें या यूं के शिलालेख की बात करें तो अगला हमारा जो है वो है नेमिनाथ प्रशस्ति। दोस्तों नेमिनाथ प्रशस्ति कहें या इससे तेजपाल या वास्तुपाल प्रशस्ति कहें, एक ही बात है। यह दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, जो 5 जैन मंदिर है उसमें एक मंदिर में यह अंकित है। यह जो जैन मंदिर है 5 ये आबू पर्वत सिरोही में है। इसकी भाषा जो संस्कृत है। नेमिनाथ प्रशस्ति की भाषा क्या है दोस्तों? संस्कृत भाषा है। इस मंदिर के वास्तुकार सोमेश्वर थे। इस मंदिर के वास्तुकार कौन थे दोस्तों? सोमेश्वर। इस प्रशस्ति के प्रशस्तिकार चंदेश्वर। दोस्तों सोमेश और चंदेश्वर कंफ्यूज हो सकता है। जो इस मंदिर के वास्तुकार थे, मंदिर के जैन मंदिरों के, वो तो थे सोमेदेश्वर, और इस प्रशस्ति के जो वास्तुकार है यूं कहे प्रशस्तिकार है वो चंदेश्वर। इस प्रशस्ति में आबू के शासक दारावर्ष का उल्लेख मिलता है। इसमें एक दारावर्ष का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आप सभी का एक बार धन्यवाद पुनः करना चाहूँगा। आप अपने परिवार के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ग्रुप को, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।